जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न पीछे कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो बिना देरी किए आइए हम इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप शीर्षक देख सकते हैं, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, मतलब भारत का जो इतना बड़ा लिखित संविधान है, इसमें किन किन देशों से कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की गई हैं, ये हम इस वीडियो में उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संवैधानिक विशेषता भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है? कहां से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चारों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है वित्तीय आपात और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह भी यूएसए से। और फिर बात करते वित्तीय आपात का, तो यह भी यूएसए से। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, संसदात्मक प्रणाली और एकल नागरिकता। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। क्या क्या ग्रहण किया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या होता है कि हमारे देश में कोई भी जो नागरिक है, जितना भी नागरिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का ही नागरिक हो सकता है। अभी सोच रहे होंगे कि और कहां का नागरिक होता है, और कहां का नागरिक होता है और स्टेट का नागरिक। ठीक है, जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या कि एक तो वो यूएसए जो है उसका नागरिक होगा, और दूसरा यूएसए के अंदर जितना भी वो 50 राज्य हैं, उन 50 में लोगों को नागरिकताएं प्रदान की जाती है। मतलब यूएसए में एक तो यूएसए का नागरिक होगा, उसके बाद जिस स्टेट के अंदर वो रह रहा है उस स्टेट का भी वो नागरिक होगा, इसलिए उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन अपना जो देश है भारत, भारत में क्या होता है? हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर स्टेट किसी को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। इसलिए यहां पे क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सम्मिलित की गई है? ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना की भाषा, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, मतलब ऊपर वाला दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, और समवर्ती सूची का प्रावधान। ये दोनों कहां से लिया गया है? ये दोनों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि देश के नागरिकों के लिए देश कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है कि मतलब हर एक नागरिक को यह कार्य करना चाहिए। ठीक, उसी को कहते हैं मौलिक कर्तव्य। चारों ऑप्शन देखते हैं इसके लिए। ए में है रूस, बी है दक्षिण अफ्रीका,
सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सही आंसर? रूस। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से? यह लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? चार ऑप्शन देखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये चार विकल्प देख रहे हैं। बात किसका है? ब्रिटेन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। मतलब देश में जो कानून बनेगा उसकी जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और अगर बात करें और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो पहला जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां से है? यह है यूएसए से। ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यह किस देश से ली गई है? यह ली गई है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके अलावे अगर और ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर पे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो साउथ अफ्रीका से यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। और उसके अलावे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति यूएसए से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यह है कहां से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आयरलैंड से और भी कुछ लिया गया है। क्या लिया गया है? वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। और हम लोगों के देश में ऐसा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 सदस्यों का चयन कर सकते हैं राष्ट्रपति। यह चयन की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? यह भी ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित तथ्य जो है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से ही यह ग्रहण किया गया है। क्या ग्रहण किया गया है? कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, मतलब अगर देश में इमरजेंसी लागू कर दिया जाएगा तो उस टाइम पर भी जो है हमारे राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के संबंध में बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली रूपी विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? मंत्रिमंडल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हमारे देश को कौन चलाते हैं? मंत्री लोग देश के मिलकर के। वही देश का कार्य का जितना भी कार्यभार देखा जाता है वो किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के अधीन जितने भी मंत्री हैं वो सब एक समूह बन करके वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं। तो ये मंत्रिमंडल प्रणाली जो है कहां से लिया गया है? चार विकल्प देखेंगे। पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान और चौथा जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ब्रिटेन। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? फ्रांस। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम, ये कहां किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यहां पे मनोनयन नहीं है, ध्यान देंगे सब लोग, यहां पे है सदस्यों का निर्वाचन, मतलब जो वो चुन करके आते हैं। निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? 4 विकल्प, ए है ब्रिटेन, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है रूस और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, SA, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा और क्या लिया गया दक्षिण अफ्रीका से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? वो भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह प्रक्रिया कहां से है? यह भी है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का वह है, प्रस्तावना में न्याय की बात किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय की बात। तो 4 विकल्प देखेंगे, ए है आयरलैंड, बी है कनाडा, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अब बात करें, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप इस वीडियो का PDF आंसर सहित प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, इसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। धन्यवाद।